तो आइए बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं और देखते हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है और आपको स्टेटमेंट जो दी जाती है यहाँ पर उसको रीड करना है और बताना है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया बच्चे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे साइन कोई नंबर हो और वो अंदर जाकर के ए से मल्टीप्लाई होकर साइन ए बन रहा है और बी से मल्टीप्लाई होकर साइन बी बन रहा है। तो ये चीज़ बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करना। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इसीलिए एनसीईआरटी में दिया गया है कि आपका जो ये डाउट है कि जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लगता है कि थीटा कोई अलग वैल्यू है और साइन कोई अलग वैल्यू है और ये दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, प्लस माइनस या फिर डिवाइड या फिर इनटू, तो जनरली अगर कोई भी सिंबल नहीं होता है, जैसे सपोज करिए एक्स वाई लिखा गया है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि एक्स इंटू वाई। लेकिन बच्चों आप कभी भी ये गलती मत करना कि साइन थीटा को आप ये समझ लो कि साइन इंटू थीटा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो साइन है वो बिना एंगल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी कोई भी अपने में इम्पोर्टेंस नहीं है बिना किसी एंगल के। और जो साथ में इसके थीटा आता है यही उसका एंगल होता है। बिना एंगल के साइन की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, साइन इज़ नथिंग। ठीक है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में फ़ीस नहीं देंगे तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो यानी पेरेंट्स के बिना आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी अगर आपके पेरेंट्स मना करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स अगर किसी भी चीज़ को डिनाई करेंगे तो वो चीज़ फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको हो सकता है अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है और आप उसको लेना चाहते हैं और पेरेंट्स डिनाई कर रहे हैं, तो फिर आप डिपेंड है किस पे, पेरेंट्स पे। तो उसी तरह से जो साइन है वो किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। तो साइन अकेला नहीं रह सकता लेकिन थीटा अकेला रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। थीटा जैसे कोई भी एंगल है 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब आप 9 से करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर एडजस्ट कर सकती है अलग से, लेकिन साइन एडजस्ट नहीं करेगा विदाउट एंगल। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि थीटा एंगल का साइन, ठीक है, ना कि साइन का थीटा। थीटा एंगल का साइन लिया जाता है, इसलिए दोनों ही चीज़ें एसोसिएटेड है, मल्टीप्लाइड नहीं है। एसोसिएटेड और मल्टीप्लाइड में डिफरेंस है। दोनों ही चीज़ें एसोसिएटेड है मतलब आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइड मतलब एक अलग चीज़ को दूसरी अलग चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। तो यहाँ पर क्या है, जो साइन है वो एट द एंड थीटा पर डिपेंड है। तो साइन अपने आप में कुछ भी चीज़ नहीं है लेकिन एंगल उसका होना ज़रूरी है। तो क्या ये साइन ए प्लस बी करेक्ट चीज़ लिखी गई है? बिल्कुल करेक्ट चीज़ लिखी गई है। लेकिन ये क्या कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल हो सकती है? कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन ऐसा लग रहा है कि अंदर दोनों ही चीज़ों में मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि ए प्लस बी का साइन लेंगे तो वो अलग वैल्यू देगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू x आती है और यहाँ पर a का साइन लेंगे तो वो कुछ अलग वैल्यू देगा और b का साइन लेंगे तो कुछ और वैल्यू देगा। यानी साइन a फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा, b फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा जिससे ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है। अब इसका मतलब हुआ कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी जो कि इसके इक्वल कभी भी नहीं होगी। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सपोज करिए कि ए में ले लेता हूँ 30 डिग्री और बी ले लेता हूँ 60 डिग्री।
तो पहले मैं इधर a प्लस बी का साइन लेता हूँ। तो अगर मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, फिर आपको ये देखना है क्या दोनों इक्वल आते हैं। अगर इक्वल आते हैं तो डेफिनेटली जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं आएंगे। आइए देखते हैं। तो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का मतलब ये हुआ कि साइन a हमारा है 30 डिग्री, b है बच्चों 60 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना होगा 90 डिग्री, जो कि कितना होगा 1 होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, जो LHS है वो 1 आ गया। अब हम लोग करते हैं साइन a प्लस साइन b यानी RHS। साइन a प्लस साइन b, तो साइन a यानी 30 डिग्री, क्योंकि a हमारा कितना है 30 है, b 60 है, तो साइन 60 डिग्री। साइन 30 कितना होगा बच्चे 1/2, साइन 60 कितना होगा √3/2। डिनोमिनेटर सेम है तो लिख सकते हैं 1 प्लस √3/2। क्या आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS? तो डेफिनेटली जो चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वो चीज़ एकदम ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन होता तो ट्रू हो जाती, यहाँ अगर नॉट इक्वल का साइन होता तो ट्रू हो जाती, लेकिन अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो आज के बाद मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप की गलतियाँ आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं करेंगे कि साइन a प्लस बी को आप साइन a इन प्लस साइन b लिख रहे हैं, यानी साइन को कोई एक वैल्यू मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। ऐसा ही बाकी के 5 रेशियो के साथ भी होगा। tan a का मतलब ये नहीं होगा कि tan इंटू a, tan a प्लस बी का मतलब ये नहीं होगा कि tan a प्लस tan b। ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है जब हम थीटा को इंक्रीज़ करते हैं। तो थीटा यहाँ पर लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ लिखेंगे। थीटा को एक बार 0 डिग्री लेंगे। जो एंगल पे हमें वैल्यू पता है उन एंगल पे हम वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। तो थीटा 0 ले लिया, देन स्टूडेंट्स 30 ले लिया, देन 45 ले लिया। इतना बहुत है, आप 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, तो एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है बच्चे 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, और अगर 1/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 है। तो इससे डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक फ्रैक्शन में आइडिया नहीं मिल पाता, ये बड़ी है ये छोटी है, डेसिमल में डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा। 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, आप पहले इसका रैशनलाइजेशन कर दो, और √2 अपॉन में नीचे कितना आएगा 2, ये सिंपल सी चीज़ आपको पता है। और √2 होता है बच्चे 1.4 अप्रॉक्स, वैसे 1.41 हम 1.4 ले रहे हैं, और डिवाइड में 2, और 2 से अगर 1.4 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ये सब आपको करना नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। आपको मन में रिकॉल करना है और डायरेक्ट आंसर करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.7 आ जाता है, ठीक है बच्चे। इसी तरह से 60 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2, √3 होता है 1.7, वैसे 1.732 होता है, लेकिन आप 1.7 मान लो, और डिवाइड में 2।
अगर आप 1.7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 0.85 आ रहा है। और यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, यानी 0 पे 0 था लेकिन 30 पे 0.5 हो गया। अगर हम 45 पर आ रहे हैं तो 0.7 हो गया, यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 0.5, फिर 7, फिर 8.5, फिर 1। और इधर थीटा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से क्या ये चीज़ समझ में आ जाती है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो डेफिनेटली यहाँ पर थीटा के बढ़ने के साथ जो आपका साइन थीटा है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई है और यहाँ पर बिल्कुल ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, ट्रू हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर होगी। तो यू कैन नोट इट डाउन फर्स्ट, देन वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। तो आइए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज पार्ट नंबर 3। और डेफिनेटली वहाँ पर क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो साइन थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कॉस थीटा भी वैसे ही बिहेव करेगा? तो डेफिनेटली वैसे बिहेव नहीं करेगा। आप देख सकते हो जैसे थीटा 0 है तो जो कॉस थीटा की टेबल आएगी, कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं लास्ट में बात करूं 90 पे, तो कॉस 90 होता है प्यारे बच्चे 0। तो 0 पे तो 1 था, लेकिन यहाँ पे थीटा 0 से 90 हो गया और वैल्यू 1 से 0 हो गई। और बीच की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे 30 होता है, cos 30 होता है √3/2। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में √3/2 को डेसिमल में फाइंड किया था, कितना, 0.85। तो ये हो जाएगा 0.85। इसी से एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप सारी वैल्यू नहीं भी लिखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, वैसे आप लिखोगे तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो 0.7 और यहाँ पर 60 नहीं 45 लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे आप 45 कर देंगे, देन प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा 60। तो 60 पे क्या आया था आपका 1/2 यानी 0.5 और यहाँ पे 0.7। तो थीटा 0 से 30 हो रहा है, ये 1 से, मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या ये बात ट्रू होगी? तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉल्स होगी तो क्यों होगी? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू वो चीज़ यहाँ पर डिक्रीज होती है जैसे थीटा बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो वही चीज़ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या ऐसा होता है अगर हम थीटा को 30 लेते हैं? तो डेफिनेटली इफ थीटा अगर हम 30 ले लेते हैं तो साइन 30 आ जाएगा और बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है √3/2। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वैसे 45 डिग्री पे दोनों इक्वल हो जाते हैं साइन और कॉस, लेकिन ऑल वैल्यूज़ के लिए कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स का। आइए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए 0 होता है तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे टेबल से ही ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कॉट 0।
तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्वाड 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ये आप टेबल से भी देख सकते हैं, आपको मैंने टेबल दिखाई थी। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार टेबल याद दिला देता हूँ कि टेबल कहाँ पर है, जिससे आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तो दिस इज़ द टेबल। और अगर हम कॉट की बात करें 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पर कॉट की अगर बात करें तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चे देखते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स। और यस, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 8.2 का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको 8.2 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर इजी क्वेश्चन होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, तो 1 मार्क्स का होगा। लेकिन जैसे हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी किए जिसमें रेशनलाइजेशन हमें करना पड़ा और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया था, तो वहाँ पर वो 4 मार्क्स में भी आपको मिल सकता है। अगर मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का, तो वो आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर आपको वैल्यू याद है तो ये चीज़ बहुत ही इजीली कर पाओगे। यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। बस आपको मैंने जो टेबल अभी दिखाई है उसको आपको अच्छे से मेमोराइज़ करना है, लर्न करना है। पूरा मेमोरी बेस्ड एक्सरसाइज आपका ये होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।